इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक अच्छी खबर आई है कि 9 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर के साथ उनकी टीम के 2 और मेंबर जेसिका और जेरेमी धरती पर लौट आएंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी मूल की नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम और वुच विल्मोर को कुछ समय पहले 8 दिन के लिए एक परीक्षण मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। इस मिशन की वापसी में आई तकनीकी खराबी के चलते लगभग 9 महीने से ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS में फंस गए थे। इनकी वापसी की उम्मीदें लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे में नासा और स्पेस एक्स ने बीती शुक्रवार की रात क्रू 10 नाम का एक मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था एक नई रिप्लेसमेंट टीम को ISS में भेजा जाए, जिससे सुनीता और बुच की वापसी सुनिश्चित हो सके। और अब खबर आ रही है कि ये मिशन अपने उद्देश्य में सफल रहा। वैसे स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस रॉकेट में लाना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें स्पेस यात्रियों को स्पेसशिप की मदद से धरती के वातावरण में लाया जाता है। ज़्यादातर यात्रियों को वापस लाने वाले स्पेसशिप को पानी में उतारा जाता है, जिसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है और उन्हें मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है। मेडिकल सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स का हेल्थ चेकअप होता है और कुछ दिनों के लिए इन्हें आइसोलेटेड क्लीन रूम में रखा जाता है। इसके साथ ही अगले कुछ हफ्तों तक उन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी भी बनाया जाता है और फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। अगर नासा का ये मिशन सफलतापूर्वक बुच और सुनीता को स्पेस से वापस ले आता है तो दोनों जल्दी ही अपने घर परिवार से मिल पाएंगे। लेकिन ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा होगा, उतना ही मुश्किल इसका प्रोसेस होता है। धरती पर वापस आने के बाद दोनों स्पेस यात्रियों का धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बेबी फीट की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेट लॉस में लंबे समय तक रहने से अंतरिक्ष से लौट कर आए एस्ट्रोनॉट को अपने पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खोना पड़ता है। जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर बच्चों जैसे हो जाते हैं, इसलिए ही इसे बेबी फीट कहा जाता है। पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने, चलने और संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनकी मांसपेशियों को हड्डियों के साथ दोबारा अपना तालमेल बिठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के चलते सुनीता और बुच को हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी भी हो सकती है। उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं। सुनीता को वापस धरती के वातावरण में ढालने के लिए कई हफ्तों तक व्यायाम और मेडिकल चेकअप करवाने होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने और तेज़ रेडिएशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। स्पेस में जाकर अक्सर वज़न कम नहीं होता, लेकिन ग्रेविटी की कमी के चलते शरीर में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। बॉडी लिक्विड ऊपर की तरफ खिसकते हैं, जिससे उनका चेहरा सूजा हुआ लग सकता है। इसी तरह हड्डियों, खासकर रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और पैरों में मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अंतरिक्ष से हुई बातचीत में सुनीता ने बताया कि उनका वज़न अंतरिक्ष में पहले ही जितना है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो उनके लौटने के बाद ही समझ में आएगा। यहाँ धरती का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडिएशन से बचाए रखती है, लेकिन अंतरिक्ष में ये रेडिएशन का ज़्यादा असर होता है, जिससे DNA को नुकसान हो सकता है। इससे कैंसर और नर्व सिस्टम की परेशानी हो सकती है। साथ ही दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और तो और इसका असर इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है। इससे उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है और जख्म भरने का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियों और कुछ को कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। डिप्रेशन, तनाव और चिंता का खतरा बढ़ना आम है। उनकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए स्पेस एजेंसीज ज़्यादा स्ट्रक्चर रूटीन, परिवार से बातचीत और साइकोलॉजिस्ट के साथ कम्युनिकेशन करना, फिल्में देखना, संगीत सुनना के अलावा पढ़ने जैसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखती है। सुनीता विलियम और बुच की हेल्थ के अलावा उन्हें मिलने वाली राशि भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबके मन में सवाल है कि क्या 8 दिन के मिशन में 9 महीने बीत जाने पर नासा की तरफ से दोनों को ओवरटाइम दिया जाएगा?
दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 8 दिन के मिशन पर गए सुनीता और बुच करीब 9 महीने से ज़्यादा समय के बाद धरती पर लौट रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि नासा की सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक नासा वेतन के मामले में ISS भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में किसी भी कारण से अतिरिक्त समय बिताने के लिए कोई ओवरटाइम नहीं देता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय हैं और ये GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई हैं, जिन्हें सालाना $1,00,000 से लेकर $1,62,000 तक मिलते हैं। और इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इस ग्रेड में आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सालाना वेतन 1.0 करोड़ रुपए से 1.41 करोड़ रुपए तक देना होता है। हाई रिस्क, बिजी स्केड्यूल और लंबे समय तक अकेलेपन में रहने के बावजूद नासा के सैलरी स्ट्रक्चर में इसके लिए कोई भी ओवरटाइम रूल नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्री महीनों तक ग्रहों की परिक्रमा करते रहें। पर हाँ, मिशन के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में सभी ज़रूरी खर्च जैसे कि उनका खाना, रहना, ट्रैवल कवर किए जाते हैं। और ये ना सिर्फ अंतरिक्ष में जाने पर बल्कि धरती पर ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाते हैं। इस बात को एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कैंडी कोलमैन ने खुद अंतरिक्ष में लगभग 6 महीने बिताने के बाद ये बताया है कि किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। बहरहाल सुनीता विलियम और उनके 3 साथी अब बस लौट ही गए हैं। इन 4 की जगह एक दूसरी टीम स्पेस स्टेशन पर तैनात की गई है। इसमें नासा के एनी, निकोल और जापान के ताकुआ के अलावा रेस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल भी हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहिए खबर गांव पर। नमस्कार।